एपिसोड स्टार्ट होता है। वेलेटा सोकर उठती है और सोचती है, मेरे हाथ इतने गर्म क्यों लग रहे हैं? क्या ये इस पूरे वक्त मेरा हाथ पकड़कर सो रहा था? इसने मुझे सुलाने के लिए फिर से मैजिक का इस्तेमाल करा होगा। आखिर कितने दिन बीत चुके हैं उन गुलामों की जेल में जाने के लिए? बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे नहीं लगता कि जल्दी उठने वाला है। वैसे भी बहुत वक्त बीत चुका है। एक हफ्ते बाद काउंट डिलाइट का वो पेट वाला काम खत्म हो जाएगा और जितने भी पेट हैं वो उस जेल के अंदर मर जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट भी उसी जेल के अंदर है। नॉवल के अनुसार रेनहार्ट ने जब सब खत्म करा था तो प्रोटैगनिस्ट वहां से बच निकला था। मुझे लगता है कि मैं ही वो रीजन हूँ कि प्लॉट पूरी तरह से चेंज हो गया। मुझे रेनहार्ट को यहाँ से बाहर निकालना होगा ताकि मुझे छोड़कर उसका ध्यान दूसरी चीजों पर भी जाए। लेकिन तभी रेनहार्ट उससे कहता है कि तुम उठ गई मास्टर, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं इस वक्त स्काई रूम के चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे। वेलेटा रेनहार्ट से कहती है कि मुझे पेट सेल्स जाना है। रेनहार्ट कहता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? वेलेटा कहती है, मैं पेट्स को फ्री करना चाहती हूँ। वो लोग या तो जल्दी ही मर जाएंगे या फिर बेच दिए जाएंगे, इसलिए जब तक ओनरशिप मेरे पास है मैं उन लोगों को फ्री करना चाहती हूँ। रेनहार्ट कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया भी है आखिर वो किस तरह की जगह है? वेलेटा कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह की जगह है। फादर ने इस सब की शुरुआत करी थी तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन सबको फ्री करूं। रेनहार्ट कहता है कि तुम अभी भी उस गधे को अपना फादर बुला रही हो। वेलेटा कहती है क्योंकि मेरे पास उसे बुलाने के लिए कोई और शब्द नहीं है। तभी रेनहार्ट उसका चेहरा पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर सबके साथ काइंड रहती हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें उन लोगों पर भी तरस आता है जिनको तुमने कभी देखा भी नहीं। वेलेटा कहती है कि मैं उन पर तरस नहीं खा रही, वो जगह बस। रेनहार्ट कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में उसी जेल की हालत देखते हैं जहाँ पर बहुत बुरी हालत थी और पेट्स कहने लगते हैं कि मुझे खरीद लीजिए मास्टर, प्लीज हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए, हम लोगों को बचा लिए। वेलेटा अपने सामने देखकर सोचती है आखिर ये किस तरह की जगह है। देखते हैं वहाँ पर हर तरफ गंदगी और बस खून था। वेलेटा सोचती है मैंने इस तरह की जगह पहले कभी नहीं देखी और यहाँ की मिट्टी से अजीब सी स्मेल आ रही है। रेनहार्ट कहता है कि मास्टर अपनी आंखें खोलो और अपने सामने देखो, तुम यही सब तो देखना चाहती थी। वेलेटा को उस स्मेल की वजह से चक्कर आने लगते हैं। रेनहार्ट सोचता है कितना चीप हेलुसिनेशन है और वो वेलेटा से कहता है कि देखो तुम मेरे बिना कितनी ज्यादा हेल्पलेस हो जाती हो, तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती? तुम एक लौती हो जो कि मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। वो उसके माथे पर किस करता है और तभी वेलेटा का वो चक्कर गायब हो जाता है। वो रेनहार्ट से पूछती है कि अभी तुमने क्या करा? रेनहार्ट कहता है कि यहाँ पर जो पॉइजन था मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से अब तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे। वेलेटा कहती है क्या कहा? यहाँ पर पॉइजन था? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे क्या तुम ठीक हो? रेनहार्ट कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है मास्टर? वेलेटा कहती है खैर छोड़ो, काश मैं यहाँ की हवा का कुछ कर पाती। रेनहार्ट कहता है क्या तुम कोई ऑर्डर देना चाहोगी? वेलेटा कहती है नहीं, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। फिर वो सिल्फ को आवाज लगाने लगती है लेकिन वो वहाँ पर समन नहीं होता। वो रेनहार्ट की तरफ देखने लगती है। रेनहार्ट कहता है मास्टर क्या तुम देख कर नहीं बता सकती कि मैं इनोसेंट हूँ? साफ बात है कि ये सब कुछ वो बर्ड कर रहा है, मैंने तुम्हारी समनिंग में कोई दखल नहीं दिया। वेलेटा फिर से सिल्फ को आवाज लगाने लगती है और सोचती है ऐसा लगता है कि ये सच कह रहा है। फिर वो ना चाहते हुए भी जीन को समन करती है और जीन आकर कहता है तुम जानती होगी मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ, तुमने बिना कॉन्ट्रैक्ट करे मुझे बुलाया था और मैं कई बार आ चुका हूँ और इस वक्त तुम किसी और एलिमेंटल को समन करने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि तुमने मुझे इसलिए बनाया है क्योंकि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो, है ना? वेलेटा कहती है कि यहाँ की जितनी भी गंदी हवा है उन सबको साफ कर दो। जीन कहता है कि ठीक है कर देता हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारा एक एहसान है। और जीन वहाँ की सारी हवा को साफ करने लगता है। तभी वेलेटा को आवाज आने लगती है, कोई कह रहा था कि कोई तो यहाँ पर है, उन सबको पकड़ लो और हमें लेडी वेलेटा के बारे में भी कुछ यहाँ पर पता चल सकता है। वहाँ पर जो हो उसे सरेंडर कर लेना, ये मिलॉयड तुम्हारे कमांडर का ऑर्डर है। वेलेटा सोचती है कि तो मिलॉयड की आवाज है, आखिर इसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या यहाँ के बारे में कहीं और भी रिकॉर्ड मौजूद है? अरे यार अब नहीं, ये भी रेनहार्ट ही की तरह बहुत ज्यादा अनोइंग है। रेनहार्ट कहता है क्या मैं इन सबको मार डालूं मास्टर? वेलेटा कहती है कि चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, समझे? रेनहार्ट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिना चीजों को कॉम्प्लिकेट करे भी इन लोगों को मार सकता हूँ। तुम मुझे ऐसा करने का ऑर्डर क्यों नहीं देती? मुझे ये ऑर्डर दो कि मैं यहाँ के सारे जेल
जेल्स के लॉक को खोल दूं। ये मत कहना कि तुम जा जाकर हर जेल के लॉक को खुद खोलोगी या फिर तुम उस बेवकूफ बर्ड की मदद से इस पूरी जगह को उड़ा दोगी। वेलेटा सोचती है, अरे यार, मैं इससे बिल्कुल भी मदद मांगना नहीं चाहती हूँ, और वो रेनहार्ड से कहती है कि ठीक है, सारे जेल के लॉक को खोल दो। रेनहार्ड कहता है कि तुम किससे मदद मांग रही हो? तुम्हें मेरा नाम अच्छे से लेना चाहिए मास्टर। अगर तुम मेरा नाम नहीं लोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे कह रही हो या फिर अपनी बर्ड से। वेलेटा सोचती है उस वक्त से ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया इस बात से कि मैं इसका नाम लूं। वो रेनहार्ड का नाम लेती है और तभी सारे जेल के लॉक्स खुलने लगते हैं। वेलेटा उन सब से कहती है, तुम्हारा मास्टर जिसने तुम्हें यहाँ पर बंद किया था वो अब मर चुका है। इसका मतलब अब सब तुम लोग यहाँ से आजाद हो। पिछले दरवाजे से यहाँ से निकल जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जियो। सारे स्लेव्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वेलेटा सोचती है, शुक्र की बात है जो लोग कुछ वक्त से यहाँ पर बंद है वो जल्दी ही यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं वो अभी भी यहीं पर हैं, और वो लोग जो कि बहुत लंबे वक्त से यहाँ पे बंद है और ड्रग्स के शिकार हो गए हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने अपना काम कर दिया है। रेनहार्ड को देखते हैं जो कुछ सोच रहा था और कहता है, अरे यार क्या सरदर्दी है। वो जाकर एक जेल का दरवाजा खोल देता है। वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था जिसके पैरों पे बेड़ियां थी। रेनहार्ड उस बच्चे को उठाकर लाता है और वेलेटा पूछती है कि ये बच्चा कौन है। रेनहार्ड कहता है कि क्या तुम इस चीज की बात कर रही हो? क्या मुझे ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मैंने नोटिस नहीं करा कि ये एक ऐसा मैजिशियन है जिसकी पावर अभी तक अवेकन नहीं हुई? वेलेटा कहती है, क्या कहा? एक मैजिशियन जिसकी पावर अवेकन नहीं हुई? रेनहार्ड कहता है कि ये बहुत परेशान करने वाला रूल है। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और जाकर वेलेटा के गले लग जाता है। वेलेटा सोचती है कि अरे यार अब ये क्या है। इसके एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि ये बच्चे को चोट पहुंचा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूल क्या कहते हैं। रेनहार्ड कहता है, ऐसा लगता है कि तुम हर चीज के साथ काइंड रहती हो सिवाय मेरे मास्टर। लेकिन अचानक से दरवाजा खोलकर वहाँ पर मिलॉयड भी आ जाता है। रेनहार्ड सोचता है इन लोगों ने मेरी डिफेंस शील्ड को तोड़ने की हिम्मत करी, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इनके साथ कोई प्रीस्ट तो होगा। वेलेटा सोचती है कि हम लोग दोबारा मिल गए और मिलॉयड उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि माय लेडी, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी? अगर तुम जिंदा थी तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास खुद के रीजंस होंगे, बस मैं तुम्हें दोबारा देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने काउंट डिलाइट के इस पेट का भी इस्तेमाल करा। और वो रेनहार्ड से कहता है कि ऐसी अफवाहें हैं कि तुमने काउंट डिलाइट के मैनर को खत्म कर दिया। रेनहार्ड कहता है, ओह अच्छा, ऐसा क्या? मिलॉयड कहता है, क्या ये बात सच है कि तुम्हारी पावर अवेकन हो गई है और तुम मैजिशियन टावर के हेड बन गए हो? रेनहार्ड कहता है, लगता है कि अफवाहें एक बीमारी की तरह हर तरफ फैल चुकी हैं। एक गार्ड कहता है, अगर तुम मैजिशियन टावर के हेड हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिज हाइनेस से इस तरह से बात करने की, और इतना घिनौना काम करने के बाद तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? रेनहार्ड सोचता है, यार ये लोग कितना शोर मचा रहे हैं, और फिर वो वेलेटा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे इस बदसूरत चीज से तुम्हारी रक्षा करने दो। तुम मेरा टावर के अंदर तब तक क्यों नहीं इंतजार करती? फिर वो वेलेटा और उस बच्चे को वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगता है और वेलेटा सोचती है कि आखिर अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मिलॉयड वेलेटा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मिलॉयड आकर रेनहार्ड का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने आखिर उसके साथ क्या करा? लेकिन तभी रेनहार्ड मैजिक कर कर उसे दूर कर देता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम अपनी पूंछ लहराते हुए मास्टर का पीछा जरूर करोगे। तो बताओ आखिर मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? गार्ड चिल्लाकर कहता है, तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है साइनस पर अटैक करने की? इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पावर अवेकन हो गई है और तुम मैजिशियन टावर के हेड बन गए हो, तुम उन पर हमला नहीं कर सकते। रेनहार्ड कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि ये कौन है, ये क्राउन प्रिंस है। मिलॉयड कहता है कि मैंने कहा रुक जाओ। रेनहार्ड मुस्कुरा रहा था, फिर जोर से अपनी मुट्ठी को बंद करता है। मिलॉयड फ्री हो जाता है और गार्ड उससे आकर पूछता है, योर हाइनेस क्या आप ठीक है? लेकिन तभी रेनहार्ड गिनती करना शुरू कर देता है, 1 2 3 4। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा लोग हैं, तो बताओ तुम में से कौन वो बेशरम इंसान है जिसने कि मेरी डिफेंसिव शील्ड को तोड़ा था? और उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। रेनहार्ड कहता है कि किसने मेरी डिफेंसिव
शील्ड के साथ खेलने की कोशिश करी। मिलॉयड कहता है कि आखिर तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। रेनहार्ड कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहले आए थे तो तुम लोग रूड हो रहे हो जो यहाँ पर घुस आए। अगर तुम लोग यहाँ पर आकर मुझे परेशान ना करते तो मैं भी तुम लोगों पर अटैक ना करता। मिलॉयड कहता है लेकिन मैं अभी इस केस को संभालने वाला कमांडर हूँ, मैं इस तरह से पीछे नहीं मुड़ सकता जबकि सबूत मेरे सामने है, भले ही दरवाजा बंद क्यों ना हो। रेनहार्ड कहता है लेकिन तुम लोग मेरे जाने के बाद भी तो चेक कर सकते थे, उसी बेवकूफ की तरह जैसा कि तुम हमेशा से हो। मिलॉयड कहता है मैजिशियन टावर के हेड जबान संभाल कर बात करो। लेकिन तभी रेनहार्ड एक गार्ड को मैजिक से खुद की ओर खींचता है और फिर दीवार में धंसा देता है और कहता है कि तुम ये बात जानते हो, क्राउन प्रिंस का ये जो तुम्हारा टाइटल है ये तुम्हें हर चीज से नहीं बचा सकता है। अगर तुमने कभी भी उस चीज को छुआ जिस पर मैंने जादू करा है तो तुम खुद को भी इसी पोजीशन में पाओगे जिसमें तुम्हारा अभी सबऑर्डिनेट है। वो उसे मारने जा रहा था लेकिन तभी उसे वेलेटा की बात याद आती है जब वेलेटा ने उससे कहा था कि चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करना। इसी वजह से रेनहार्ड उसे छोड़ देता है और फिर चुटकी बजाता है। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन तभी ब्लास्ट होता है और उन लोगों की आंखों से खून निकलने लगता है। वो लोग दर्द से नीचे गिर जाते हैं और रेनहार्ड कहता है अब मैं ये सब यहीं पर खत्म करता हूँ। मुझे लगता है कि प्रीस्ट और एलिमेंटलिस्ट अभी काफी रहेंगे और ये एक वार्निंग है। ये बिल्कुल साफ बात है कि तुम लोग उसकी पावर से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ अब तुम्हें वो एक मीठा सा एप्पल नजर आ रही होगी अपनी फैमिली को खोने के बाद, और मैं हर बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिलॉयड चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसका फियांसे हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी जब वो गायब हो गई थी और मैं बस यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया था। रेनहार्ड कहता है अब तो तुमने यकीन दिला दिया कि मैं बिल्कुल सही था, तुम सच में कितने ज्यादा बेवकूफ हो। अगर तुम्हारे कोई बुरे इरादे नहीं थे, लेकिन अगर तुम्हारे फादर ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर भी कुछ तो होगा। मिलॉयड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैजिशियन टावर के हेड अपनी जबान पर लगाम दो। रेनहार्ड कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे मौके थे, उसके बावजूद तुम बस बेवकूफ निकले। तुम मेरे मास्टर को खुश करने में भी नाकाम रहे। मिलॉयड कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और वेलेटा को वापस करो। रेनहार्ड कहता है कि मास्टर सिर्फ मेरी है, मैंने तुमसे पहले उसे ढूंढा था, इसलिए उसके ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है। रियलिटी को फेस करो, तुम मेरे प्रेजेंस में उसे छू तक नहीं पाए। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? और अगर तुमने दोबारा उसके पास मंडरा कर उसे डेंजर में डालने की कोशिश करी तो मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा बदतर बना दूंगा कि तुम मुझसे खुद को मारने की भीख मांगोगे। वो वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है और कहता है अगली बार अगर मैं तुमसे मिला तो फिर मुझे तुम्हारे टुकड़े करने और तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे जीने पर मजबूर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए इस बारे में जरा ध्यान से सोचना। और फिर वो टेलीपोर्ट होकर टावर में वापस आ जाता है। फिर वो हर तरफ वेलेटा को देखने लगता है, लेकिन उससे सामने कैस्पेलियस दिखता है और ऊपर की विंडो टूटी हुई थी। रेनहार्ड कहता है अच्छा तो अब उसे हाइड एंड सीक खेलना है। मास्टर की सच में ऐसी चीजों में एकदम यूनिक टेस्ट है। वेलेटा ने अपने ब्रेसलेट को भी वहीं पर उतार कर फेंक दिया था। कैस्पेलियस उससे कहता है कि क्या अब आप उसके पीछे नहीं जाएंगे? रेनहार्ड कहता है कि जो भी छुपता है उसको ढूंढने से पहले 10 तक गिनना होता है। वो थोड़ी देर किसी सेफ जगह पर आराम क्यों नहीं कर लेती, वैसे भी वो इस चीज में माहिर है। सच में मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करना इतना भी आसान नहीं है। वैसे वॉच डॉग अगर मैं उसके पैरों में बेड़ियां लगा दूंगा तो वो नाराज हो जाएगी, है ना? कैस्पेलियस कहता है कि आप सही कह रहे हैं। रेनहार्ड कहता है कि मैं जानता था इस एम्पायर में ऑफिशियल एल्केमिस्ट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन उन बेवकूफों ने एक अलग यूनियन बना ली थी। कैस्पेलियस कहता है हाँ, एम्पायर में एल्केमिस्ट की हंटिंग बढ़ गई थी, इस वजह से वो लोग छुप गए और उन लोगों ने अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली। रेनहार्ड कहता है कि जस्ट इमेजिन वो लोग अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा बस मन कर रहा है कि मैं उन लोगों को जाकर देखूं। वैसे वॉच डॉग क्या तुमने कभी कैंडी खाई है? कैस्पेलियस कहता है कि हाँ मैंने खाई है। रेनहार्ड कहता है कि मैंने भी खाई थी और वो बहुत ज्यादा मीठी थी। उसके बाद मैंने और ज्यादा कैंडी ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन जब भी वो मेरे मुंह में जाती थी तो मुझे अजीब सा स्वाद आता था। जो कैंडी मुझे मास्टर ने दी थी वही मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल थी, लेकिन उसके बाद उसने मुझे कोई कैंडी नहीं दी। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कब मुझे
मुझे दोबारा वो मीठी चीज खाने को मिलेगी। मुझे लगा मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा तो वो मुझे एक दे देगी, लेकिन उस आखिरी बार ही उसने मुझे वो कैंडी दी थी, उसके बाद दोबारा कभी नहीं दी और मुझसे कहा था कि मुझे कैंडी पसंद नहीं है, तुम इसे खा सकते हो। हालांकि वो मुझे उसे देना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है उसे सॉरी फील हो रहा था कि मुझे ऐसा कुछ खाने का कभी मौका नहीं मिला। मास्टर मुझसे दूर भाग रही, लेकिन वो ये बात जानती है कि वो मुझसे दूर नहीं भाग सकती और मुझे अपने मास्टर की ये बात सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ उस बच्चे और वेलेटा को देखते हैं जो उस बर्ड पर बैठे उड़कर जा रहे थे। वो बच्चा वेलेटा से कहता है, मास्टर क्या आपकी कलाई ठीक है? वेलेटा कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, तुम मुझे वेलेटा कहकर बुलाओ। और वो सोचती है कि हालांकि मैंने अपने एलिमेंटल्स का इस्तेमाल करा, उसके बावजूद मैं उस बेवकूफ के मैजिक को बिना चोट के हटा नहीं पाई। फिर कुछ वक्त पहले उस मैजिशियन टावर में देखते हैं जब वेलेटा टेलीपोर्ट होकर आई थी और सोचती है वो बेवकूफ रेनहार्ट, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे सीधा मैजिशियन टावर में भेज देगा, लेकिन यही मेरा मौका है। और वो जीन और नेराइट को वहाँ पर समन करने लगती है और तभी वहाँ पर जीन और नई एलिमेंटल नेराइट समन हो जाती है। नेराइट कहती है कि वाओ कितना शानदार लाइफ फॉर्म है, वैसे तुमने मेरे साथ बिना कांटेक्ट किए मुझे समन कैसे कर लिया? जीन कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी भी समन कर सकती हो, लेकिन इस बार क्यों करा? नेराइट कहती है वाओ जीन रुको, क्या तुमने एक ही वक्त पर हम दोनों को समन करा, बल्कि हम दोनों हाई रैंकिंग एलिमेंटल हैं। कितनी शानदार बात है, क्या तुम किसी को भी समन कर सकती हो? वेलेटा कहती है इस ब्रेसलेट को तोड़ दो और मुझे इस कमरे से बाहर ले चलो। नेराइट कहती है इस ब्रेसलेट के ऊपर पावरफुल स्पेल लगा हुआ है और इस रूम के ऊपर भी लगा है। वेलेटा कहती है इसी वजह से मैंने तुम्हें और जीन को यहाँ पर समन करा है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। फिर प्रेजेंट टाइम में वो लड़का वेलेटा से कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वेलेटा कहती है कि मुझे नहीं पता और वो सोचती है अगर रेनहार्ट मेरे पीछे नहीं आया और इंपीरियल फैमिली को मेरी एबिलिटीज के बारे में पता चल गया तो मैं कहीं पर भी जाऊंगी तो मुसीबत में फंस जाऊंगी। फिर वो लोग एक रास्ते पर उतर जाते हैं और वेलेटा सोचती है अच्छी बात है यहाँ पर कोई नहीं है, सबसे पहले मुझे कुछ पैसों और इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। फिर वो उस लड़के की तरफ देखकर सोचती है अरे हाँ मेरे पास ख्याल रखने के लिए और भी कोई है। फिर वेलेटा अपने पास से कुछ ज्वेलरीज निकाल कर जीन से पूछती है क्या इनमें से किसी भी ज्वेलरी पर कोई स्पेल है या फिर इससे मेरी पहचान का तो पता नहीं चलेगा? जीन कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि ये ठीक रहेंगे। वेलेटा सोचती है तो सबसे पहले मुझे किसी ज्वेलरी शॉप जाना होगा और मैंने सुना है कि शहर के बीच के में कोई एल्केमिस्ट एसोसिएशन है, हालांकि मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन मैंने सुना है कि वो काफी बड़ा है। क्या यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ एलिमेंटलिस्ट है क्योंकि बाकी सब छुपे हुए हैं? फिर वो जीन से कहती है जीन अब तुम वापस जा सकते हो, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। जीन कहता है याद रखना अगली बार मैं तुमसे कुछ ज्यादा डिमांड करूंगा। वेलेटा सोचती है तो अब मैं इन सड़कों से बाहर कैसे निकलूं? फिर उसने एक हुडी पहन ली थी और वो लड़का उससे पूछता है क्या हम लोग अब सेफ हैं? वेलेटा कहती है नहीं, रेनहार्ट से बचकर भागना नामुमकिन है, वो हमें ढूंढ लेगा। वो लड़का कहता है लेकिन फिर आप क्यों भागी वेलेटा? वेलेटा कहती है क्योंकि अगर मैं वहीं पर रही तो मैं भी उसकी तरह पागल हो जाऊंगी। वो लड़का कहता है लेकिन आप किसी इतने भयानक इंसान से भाग रही हैं, अगर आप पकड़ी गई तो आपको मार दिया जाएगा। वेलेटा कहती है कि शायद वो मुझे नहीं मारेगा। वो लड़का कहता है लेकिन आपको कैसे पता? वेलेटा कहती है क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं सच में उससे नफरत करूंगी। फिर वो लोग कैपिटल की मेन सड़क पर आ जाते हैं और वेलेटा सोचती है अब मुझे केयरफुल रहना होगा। फिर वो एक शॉप में आती है और कहती है कि मैं कुछ ज्वेलरी बेचना चाहती हूँ और वो उनके सामने एक अंगूठी रखती है। वो लेडी कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी खास ज्वेलरी खरीद सके। वेलेटा कहती है तो फिर आप जितना देना चाहे उतना दे सकती हैं। वो लेडी कहती है माफ करना लेकिन ये मुश्किल होगा, अगर इसे चुराया गया है तो मैं इसे वापस नहीं बेच पाऊंगी। वेलेटा सोचती है इतना छोटा स्टोर भी इसे खरीदने से इनकार कर रहा है। नॉर्मली तो वो जितना कम दाम में खरीद सके उतनी कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कुछ तो जानती हैं। और वो उस लेडी से पूछती है उस बैक एली का संबंध कहीं हाई क्वालिटी लिक्विड मेडिसिन से तो नहीं है? वो लेडी कहती है देखो लड़की, मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ से आई हो, लेकिन अगर तुम हवा की तरह गायब नहीं हो जाना चाहती तो फिर अपना मुंह बंद रखो। वेलेटा सोचती है कि इनके रिएक्शन से देखकर लगता है कि इनका एल्केमिस्ट एसोसिएशन से कोई तो नाता है। कितनी शुक्र की बात है, मुझे लगता है मैं एकदम सही जगह पर आई हूँ। और वो कहती है
जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे लगता है मैं थोड़ी रूड हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए आप इससे जितना प्रॉफिट करना चाहे कर सकती हैं। वो लेडी कहती है अच्छा ठीक है, वैसे मेरे पास सिर्फ इतना ही है, ये एक नॉर्मल प्राइस है, लेकिन तुम्हें इससे 4 गुना ज्यादा भी मिल सकता है। क्या तुम सच में इसे यहाँ पर बेचोगी? वेलेटा उन पैसों को देखकर सोचती है इतना मेरे प्लान के लिए काफी रहेगा। कैपिटल में लोग लिक्विड मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं, तो ये इसी का रिजल्ट है कि प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है। इन पैसों की मदद से मैं एक शॉप खोल सकती हूँ जहाँ पर मैं कम दामों में लिक्विड मेडिसिन बेच सकती हूँ, और कम दाम में ज्यादा फायदे की वजह से मेरी दुकान जल्दी ही पॉपुलर हो जाएगी और इतने ज्यादा फेमस फिगर वाले इंसान को इंपीरियल फैमिली अरेस्ट नहीं कर पाएगी। ये थोड़ा डरपोकों वाला काम हो सकता है, लेकिन अगर मुझे जीना है तो मुझे ऐसा करना होगा। लेकिन इन सब से उस बेवकूफ रेनहार्ड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कीड़े मकोड़े समझकर सबको रास्ते से हटा देता है। वेलेटा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो लेडी उससे कहती है मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, तुम इतनी ज्यादा खास ज्वेलरी लेकर चल रही हो तो ऐसा नहीं लगता कि तुम एक आम इंसान हो। वेलेटा कहती है कि माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। वो लेडी कहती है कि कैपिटल के दूसरे सबसे बड़े डाइनर में जाओ और उन्हें वही लिक्विड मेडिसिन दिखाओ जो कि तुमने बनाई है। वेलेटा कहती है कि आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।